मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिसके मन में ये है कि हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तो पेपर बहुत दूर है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जून की छुट्टियां अभी शुरू होने वाली हैं और फिर सितंबर पास आते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लास 9 का ही क्वेश्चन है, जो कि है एक्सरसाइज 2.5 का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, आपको वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। वेरीफाई के लिए स्टेटमेंट गिवन है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी कौन सी हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का इस्तेमाल किया, तो हमने सोचा एक्स प्लस वाई की होल क्यूब यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब है, ठीक है, ये यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो मैं यहीं रख लूंगी, और ये जो पार्ट है इधर मैं लेके आऊंगी तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा इक्वल टू में, दैट इज एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। मैंने सिर्फ ये पीछे वाला पार्ट इधर ले आई हूँ, जो कि अब नेगेटिव में चला गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, इन स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। वो वाली मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और ये वाली मैं वहां ले जाती हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू, ये वाली उधर ले जाते हैं हम, तो ये एक्स प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बस हमने जगह चेंज की है। तो ये हो गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक पार्ट है स्टेटमेंट में, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो इसका मतलब हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक पावर कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये x प्लस वाई तो बाहर ही जा चुका है, कॉमन लेने का मतलब क्या है, इस पार्ट में से भी x प्लस वाई जाएगा और इस पार्ट में से भी x प्लस वाई जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा फिर आपके पास, माइनस 3xy। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या हम छेड़ सकते हैं स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे हमने x प्लस वाई एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये सेम वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमने आइडेंटिटी लगा ली है। आप जब नोटबुक में या पेपर में सोल्व करके दिखाएं तो यहाँ इसके बाद फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे साइड में आप जो है बॉक्स बनाकर फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, ताकि जो एक प्रेजेंटेशन है वो टीचर को अच्छे से दिखे। अब लास्ट में क्या है, माइनस 3xy, और हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये वेरिएबल है सेम दिख रहे हैं पीछे, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो सकती है। प्लस माइनस माइनस, बड़ा 3 है, उसके आगे नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1 को लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई। अब हम देखते हैं, ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज आ गई है हमारी यहाँ पे। फिर एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई आ गया। फिर एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई है, प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है। तो यानी हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल की है हमने, यहाँ पे एक एक्स प्लस वाई की होल क्यूब स्टार्टिंग में, और लास्ट में आके हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसके अंदर यूज की है। अब देखते हैं हमें सेकेंड पार्ट में क्या कहा है। सेकेंड पार्ट, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो स्टेटमेंट है हमें वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगी, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। उसी में मुझे ये जो है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब जो है देखने को मिलेगी। तो इसी आइडेंटिटी से मैं इस स्टेटमेंट को क्या कर सकती हूँ, प्रूव कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे x माइनस वाई की होल क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की होल क्यूब हमने कर ली है। अब ये जो माइनस 3xy है और ब्रैकेट में x माइनस वाई है, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है ना, ये नेगेटिव था, इधर इस साइड में लेके आ रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ही बचा ना आपके पास। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ पे मैंने देखा स्टेटमेंट में एक्स की क्यूब और माइनस वाई की क्यूब जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इनको इंटरचेंज कर लेती हूँ दोनों साइड से। तो जो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब थी वो मैंने इधर लिख ली, और जो ये वाला पार्ट था मैं उधर ले ली, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब वाला पार्ट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक पार्ट आपका ये है और एक पार्ट यहाँ पे है, तो इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई है, दोनों के पास है, तो हम क्या कर लेते हैं, उनसे एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा ना, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक्स माइनस वाई हम बाहर निकाल रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3xy। ठीक है, x माइनस वाई जो है आपका बाहर आ चुका है। तो अब ये देखते हैं x माइनस वाई, अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास फॉर्मूले में, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, 3xy। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, 2xy होगा यहाँ पे, आप देख लेना, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर पावर बड़ी वाली लिख लेते हैं वाई स्क्वायर। अब आपके पास है माइनस 2xy और प्लस 3xy, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 3 में से 2 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं, और बड़ा क्या है 3, तो पॉजिटिव सिंबल है, और आपके पास वेरिएबल क्या बचे, xy। अब हम चेक करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब थी, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, सेम आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी और एक्स वाई भी है, ये आगे पीछे हो जाएंगे तो चलता है, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के आपके 2 पार्ट थे जिसमें हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टराइज करके दिखाना है। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम इसके वेरिएबल से हम आइडिया लगाएंगे भी हाँ कुछ क्यूब से रिलेटेड हो रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये स्टेटमेंट प्रूव की थी, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का। तो वो होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो पहले तो इस चीज को इस तरह से हम क्रिएट करके देखते हैं। तो पहले एक्स की क्यूब है तो ये आपकी एक्स की वैल्यू रहेगी और ये वैल्यू आपकी वाई की रहेगी। तो 27y की क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3y की होल क्यूब, 3 की क्यूब क्या हो जाएगी 27 ही हो जाएगी, और y की होल क्यूब क्या हो जाएगी y की क्यूब हो जाएगी। और 125 को क्या लिख सकती हूँ मैं 5z की होल क्यूब। ठीक है, 5 की क्यूब क्या हो जाएगी 125 और z की होल क्यूब क्या हो जाएगी z की क्यूब। तो देखिए x ये आपका पूरा ब्रैकेट के अंदर x हो गया, इसकी क्यूब प्लस प्लस y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5z, इसकी क्यूब है इसकी होल क्यूब होगी, यानी ये इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखते हैं हमारे x प्लस वाई की तरफ। तो x की वैल्यू क्या है 3y प्लस y की वैल्यू क्या है 5z। अब x का स्क्वायर यानी 3y का x का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर, x का स्क्वायर x की वैल्यू है 3y और इसका होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3y इंटू y की वैल्यू क्या है आपके पास 5z प्लस लास्ट में है y का स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर जो है हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो है आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सोल्व कर लेते हैं 3y प्लस 5z, 3y का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 5 15, y की z से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएबल y z हो जाएंगे प्लस 5z का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट में क्या कहा है। यहाँ पे जो है 64n की होल क्यूब है माइनस 343n की होल क्यूब है। यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं 64 को कैसे लिख सकती हूँ मैं।
64 को लिख सकती हूँ 4m की होल क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 743 को लिख सकती हूँ 7 की होल क्यूब, 7 7 जा 49, 49 को 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 7 की होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगी आपकी 7 की होल क्यूब। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये हो जाएगी 7n की होल क्यूब। अब x की क्यूब, तो ये हो जाएगा x और इसकी क्यूब माइनस माइनस ये y है तो ये y की वैल्यू हो जाएगी और इसकी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूले में। अब है x माइनस वाई, x की वैल्यू है आपके पास 4m माइनस 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 y की वैल्यू है आपके पास 7n, फिर है आपके पास x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 4m, तो ये हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है 4m इंटू y की वैल्यू है आपके पास 7n, फिर आपके पास है y स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम दूसरी वाली ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, फिर हम अप्लाई कर देते हैं प्लस, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं 4m इंटू 7n, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28mn आ जाएगा वेरिएबल, फिर है आपके पास प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49 और n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये आपकी जो है फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो जाएगी। हमें बस यहाँ पे ये दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, एक है x की क्यूब प्लस y की क्यूब एंड दूसरा है x की क्यूब माइनस y की क्यूब। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नंबर 11 देखते हैं, इसमें भी आपको क्या बोला, आपको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज 27x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 9xyz। तो मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि ये x की क्यूब होगी, ये y की क्यूब होगी और ये z की क्यूब होगी, और ये कहीं ना कहीं 3xyz है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ x y या z की कुछ वैल्यू रही होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 9 बन रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फिर हमें आइडिया पक्का हमने श्योरिटी होगी कि यहाँ पे फॉर्मूला x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xy, जिसको हम ओपन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। तो अब हम इसको इसके अंदर पुट करके देखेंगे और फैक्टराइज करके हमारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि हमारी एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे 27 एक्स की क्यूब है, ये एक्स की क्यूब है, तो 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3x की होल क्यूब लिख सकती हूँ, तभी मेरा 3 की क्यूब 27 बनेगा और x की होल क्यूब क्या बनेगा x की क्यूब बनेगा। फिर है y की क्यूब, तो y की क्यूब की वैल्यू तो सेम है, इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस z की क्यूब, ये वैल्यू भी सेम है तो मैं यहाँ पे z की क्यूब लिख देती हूँ। फिर माइनस फॉर्मूले में जो है उसके हिसाब से चलेंगे, 3 था 3 लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है, ये है आपकी x की वैल्यू, तो मैंने लिख दिया 3x इंटू y की वैल्यू क्या है y ही है इंटू, और z की वैल्यू भी क्या है आपके पास z ही है। इक्वल टू में देखते हैं हमारे पास, इक्वल टू में क्या है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x, y की वैल्यू भी सेम थी और आपकी z की वैल्यू भी सेम थी, मैंने एज इट इज लिख दी। फिर है आपके पास x का स्क्वायर, x की वैल्यू थी 3x, तो 3x का मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू y थी तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस z स्क्वायर, z की वैल्यू z थी तो z का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका z स्क्वायर ही बन जाएगा, माइनस एक्स वाई, तो माइनस x की वैल्यू थी आपके पास 3x और y की वैल्यू y ही थी, तो माइनस x की वैल्यू थी 3x और y की वैल्यू क्या थी y ही थी, माइनस yz, y की वैल्यू y थी, z की वैल्यू भी आपके पास z थी। फिर है माइनस zx, z की वैल्यू z थी और x की वैल्यू क्या थी आपके पास 3x, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, क्योंकि देखो मैंने बस यहाँ पे बताया है कि 3x की होल क्यूब 27x क्यूब बन गई, y की क्यूब सेम,
जेड की क्यूब सेम, माइनस 3 3 जा 9, 9xyz। तो यानी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए बस हम अब जो हमारी राइट हैंड साइड है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास 3x प्लस वाई प्लस जेड, मैंने सेम लिख दिया। फिर इसको सोल्व करते हैं, 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास y स्क्वायर है, फिर आपके पास z स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसके बाद ये वाले दोनों पोर्शन थोड़े नीचे की तरफ लिख देती हूँ। अब माइनस 3x इंटू वाई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3xy। फिर y की z से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस yz। फिर z की 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x और z। तो ये जो है आपका इसका आंसर बन जाएगा और ये दो फैक्टर्स आपके इसके बन जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम इसका देखते हैं, अगर और कोई पार्ट दिया हुआ है नहीं है तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहा है, वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे ले लेंगे, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करेंगे और उसको इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। तो बाय राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, देन x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। बस यहाँ पे a और b की जगह क्या गिवन है आपको, x और y। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। फिर ये प्लस है, यहाँ पे भी फिर से आइडेंटिटी लग रही है, तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा। देन लास्ट में है आपके पास, यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। फिर है आपके पास प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx। तो यहाँ पे आपकी ब्रैकेट जो है क्लोज हो जाएगी। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे हाफ x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जो x स्क्वायर है, कहीं पीछे x स्क्वायर है ऑब्वियस, ये भी x स्क्वायर है आपका, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड होके क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर आपके पास y स्क्वायर है, कहीं और है y स्क्वायर, ये रहा, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर। फिर देखिए ये z स्क्वायर है, तो ये भी z स्क्वायर हो गया, तो क्या बन गया, 2z स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या रह गया, माइनस 2xy रह गया, ये भी कर दिया हमने। फिर माइनस 2yz रह गया और फिर रह गया माइनस 2zx। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आगे, ये मैंने रिपीट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरी ब्रैकेट में है 2 कॉमन आ रहा है, सभी के साथ 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो ये हमने सोल्व कर लिया। आपके बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 में आपने देखा होगा कि ये जो फॉर्मूला है कहाँ से क्रिएट हुआ है, कहाँ से क्रिएट हुआ है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है वहां से क्रिएट हुआ है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड लेके जो है लेफ्ट हैंड साइड के प्रूव कर दिया है। अब अगर इस चीज का फॉर्मूला अपनी बुक में देखोगे ना, तो यही बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बस इसमें आपको अपने फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या कहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये तीनों वेरिएबल का जो सम है वो 0 के बराबर है, तो हमें शो करना है कि जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है वो आपके 3xyz के बराबर होती है। तो इसके लिए हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही एक आइडेंटिटी है जिसमें x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब तीनों आते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया आया है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। ये जो है मैंने
फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, जो है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz का है। वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों वेरिएबल का सम 0 के इक्वल दिया है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी 0। फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अब अगर इस चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो देखिए कितना इजी सम था, एक 0 ने हमारा जो आंसर है कितना सिंपल कर दिया। तो ये 0 से इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मुझे जो शो करना है, प्रूव करना है, उसके हिसाब से अगर मैं करूं तो 3xyz को उधर ले जाया गया है। ऑब्वियसली बात है कि माइनस 3xyz जो इधर है वो अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी जो हमें शो करना था वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। क्वेश्चन में देखिए और ये देखिए, तो आंसर जो है बिल्कुल एज इट इज आ चुका है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 आपको क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपने इनको सीधा कैलकुलेट नहीं करना है। ये बच्चे ये सोचेंगे हम इनकी क्यूब्स को सोल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं, ऐसा करने से हमें मना किया गया है। तो यहाँ पे फिर एक ही रास्ता बचता है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी करें। इसको मैं x मान लेती हूँ, ये x की क्यूब हो जाएगी। इसको मैं y मान लेती हूँ, ये y की क्यूब हो जाएगी। इसको z मान लेती हूँ, z की क्यूब हो जाएगी। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इन सभी वेरिएबल की जो क्यूब है वो किसके बराबर थी, 3xyz के बराबर थी। तो क्या हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या एक सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो आपकी इसके इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। यानी xyz की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7 और z की वैल्यू है आपके पास 5। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो -12 प्लस 7 इन दोनों को सोल्व करें तो कितना बच रहा है आपके पास -5, क्योंकि बड़े के आगे नेगेटिव है, नेगेटिव और माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 7 गए 5, फिर आपके पास +5 बचा। तो इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर जो है 0 के बराबर हो रहा है। यानी ये सिचुएशन जो है बिल्कुल यहाँ पे ठीक बैठ रही है। तो यहाँ पे x की क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगी, -12 की होल क्यूब प्लस y यानी 7 की होल क्यूब और z यानी 5 की होल क्यूब। अब इक्वल टू में हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 3xyz है तो 3 इंटू x की वैल्यू है -12 इंटू y की वैल्यू है आपके पास 7 इंटू z की वैल्यू है आपके पास 5। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये -36 हो जाएगा, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा 35। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1260 मल्टीप्लाई करने पे। तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट में क्या। आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा है, 28 की होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में -15 की होल क्यूब प्लस और ब्रैकेट में -13 की होल क्यूब। तो यहाँ पे भी हम ये मान लेते हैं, ये हो गया x की क्यूब प्लस ये हो गया y की क्यूब प्लस ये हो गया आपके पास z की क्यूब, और ये हमें पता है कि 3xyz के इक्वल होता है। अब ये देखते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक बैठेगी या नहीं बैठेगी। इसके लिए हमें x प्लस वाई प्लस जेड इन दोनों वेरिएबल्स का जो सम है, जो तीनों वेरिएबल्स का सम है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, x की वैल्यू है 28 प्लस y की वैल्यू है -15 प्लस z की वैल्यू है -13। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 28 प्लस -15 प्लस -13। तो ये आपका 28 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस होता है, 15 और 13 को ऐड करोगे 28, लेकिन बड़े के आगे नेगेटिव है। अब ये 28 में से 28 गया है, 0 बन रहा है। यानी ये जो सिचुएशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है हमारी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 28 की होल क्यूब प्लस y की वैल्यू क्या है -15 की होल क्यूब प्लस z की वैल्यू क्या है -13 की होल क्यूब। अब 3xyz में हम वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 28 इंटू वाई की वैल्यू है आपके पास -15 इंटू जेड की वैल्यू है आपके पास -13। तो ये देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 16,380।
तो ये जो है आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो ये 14 क्वेश्चन के आपके 2 पार्ट थे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है, आई होप आपने भी अच्छे से समझा होगा। तो प्लीज इसे नोटबुक में जरूर ट्राई करें, और अगर मेरी ये जो वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।